मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिका संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसकी 128, 129, 130 गाथा जिसकी सम्मिलित टीका है। इस पे गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण अपनी स्वाध्याय चल रही है। पेज नंबर है भाग 3 में 370। ये अपना कल प्रश्न आया था कि पूर्व में भाव तो किए हैं ना, यानी जीव के वर्तमान में जो कर्म का उदय आया उसके कारण नरक गति में या स्वर्ग में जाना पड़ा, ऐसा नहीं है। वो तो उस जीव के वहाँ जाने की योग्यता से वह वहाँ जाता है और निमित्त में उस प्रकार की आयु कर्म आदि का आरोप किया जाता है। तो तब प्रश्न उठा कि पूर्व में भाव तो किए थे ना उस प्रकार के, तब तो नरक गया। तो कहा भाव तो वर्तमान है, पूर्व नहीं वर्तमान। ये थोड़ा गंभीर है, इसको समझना जरूरी है। ये भाव तो वर्तमान है, पूर्व में जो भाव किया, जो कुछ भी तीव्र कषाय का मंद कषाय का जो परिणाम पूर्व में किया था वो परिणाम अब तो है नहीं, उसकी तो असतपना है। और वो परिणाम के निमित्त से जो कर्म बंध गया था वो कर्म में बंधा, जीव से उसका कोई कनेक्शन नहीं सिवाय निमित्त नैमित्तिक संबंध के। तो वो कर्म अपनी स्थिति पूरी करके उदयगत हुआ और उदय के निमित्त से उसके कोई संयोग में अन्य पदार्थ की उपस्थिति हुई या संयोग हुआ, वियोग हुआ, उस पर जीव ने लक्ष्य किया, वो उसका वर्तमान परिणाम है ना। इतनी जो कल चर्चा चली थी, दोबारा इसलिए इस पे से बात शुरू की। एक फ़ोन आया था बाहर से, तो उसके संदर्भ से थोड़ी सी स्पष्टीकरण हो जाए कि जो कोई भी उदय आया कर्म का, जो भी आना हो, क्योंकि कर्म जिस प्रकृति से, जिस स्थिति को लेकर, जिस अनुभाग शक्ति से वह उदयगत हुआ है, अपनी स्थिति पूर्ण होने पर वही प्रकृति का उदय आएगा और उसी अनुभाग से आएगा जो अनुभाग लेकर बंधा था वो। तो वो जब आया और उसके निमित्त से कोई संयोग वर्तमान में उपस्थित हुआ, तो वर्तमान में जो संयोग उपस्थित हुआ, अब उस संयोग के प्रति जीव अपने वर्तमान परिणाम में 3 प्रकार से परिणम सकता है। 3 प्रकार से, या तो उस संयोग पर लक्ष्य करके तीव्र कषाय रूप परिणम है, या उस संयोग के लक्ष्य में मंद कषाय रूप परिणम है, या उस संयोग के काल में जब संयोग उपस्थित है तो स्वरूप में परिणम है, स्वतंत्र है। इसलिए पूर्व में किया था भाव और उससे बंधे थे कर्म, इसलिए भोगना पड़े, ऐसा कोई मजबूरी का सौदा नहीं है। वो तो जैसे इसके लिए एक दृष्टांत याद आता है, कल भी बात की थी, कि जैसे बच्चे होते ना स्कूल में 5वीं 6वीं 7वीं के बच्चे, 4वीं 5वीं कोई समझो,
तो एक बच्चे ने आगे बैठे बच्चे को इशारा किया कोई ध्वनि से, और जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने ऐसे अंगूठा दिखा दिया। तो अब वो बच्चा जिसने अंगूठा मुड़ करके देखा, वो दो प्रकार से रिएक्ट कर सकता है ना, कि वो चिढ़ जाए। तो कहते हैं ना बच्चे स्कूल में, देखो सर ये मुझे चिढ़ा रहा है, तो सर कहते हैं तुम क्यों चिढ़ रहे हो, कहते हैं ना। और कोई बच्चा समझदार हो और वो ऐसे चिढ़ाए तो वो उस तरफ ध्यान ना दे के अपनी जो कुछ पढ़ाई लिखाई जो कुछ चलती हो वहाँ ध्यान दे। ये तो दृष्टांत हुआ। तो ऐसे ही वो अंगूठा जो दिखाया जाता है वो दरअसल में कर्म के निमित्त से उपस्थित होने वाले कोई संयोग हैं, और उन संयोग पर को जानने पर, उस संयोग जानने में आया तो जानने में आया तो उस पर प्रतिक्रिया क्या करे कि या तो उस संयोग में अनिष्टता ठानकर शोक रूप परिणमे, तीव्र कषाय से परिणमे, अथवा वहाँ पर उस अनिष्टता में ज़्यादा गौर न करके मंद कषाय रूप परिणमे, या कि उस भाव को जानकर अगले समय में अपने स्वरूप का आलम्बन ले ले। तो इसलिए पूर्व से कोई संबंध नहीं है। कहना ये है जो कुछ जीव का हिसाब किताब है वर्तमान में, पूर्व से क्या संबंध है। मिथ्या भ्रांति रही मेरी, कौन घुमाए। देखो भाव तो वर्तमान है, पूर्व नहीं, वर्तमान। वर्तमान में तुम कैसे परिणमे, तीव्र कषाय से परिणमे, तो उसके निमित्त पा करके कोई अशुभ कर्म आदि बन जाएगा कर्म में, जीव में नहीं। और कभी मंद कषाय से परिणमे तो उसका निमित्त पाकर पुद्गल कर्म में कोई शुभ कर्म आदि बन जाएगा। और यदि तुमने उसको जानकर और फिर स्वरूप का आलम्बन लिया, जैसे मुनिराज ले लेते हैं, मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जलती हुई रख दी, जानने में आया कि सिगड़ी रखी, और उसको जानकर उसके प्रति क्रोध भी नहीं, कुछ नहीं, और स्वभाव की तरफ झुक गए और उपयोग को स्वभाव में जोड़ लिया। योगी है ना वे, तो उन्होंने जोड़ लिया। तो जोड़ लिया तो उसके फल में उपसर्ग विजयी होकर के केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसलिए ये पॉइंट बड़ा समझने का है। भाव तो वर्तमान है, पूर्व का नहीं। वर्तमान में वो लोहे के धधकते गहने पहनाए 5 पांडवों को, तो 3 ने तो वह जानकर कि यह उपसर्ग है और अपने अगले उपयोग को स्वरूप में जोड़ लिया, और ऐसा जोड़ा कि मुक्ति को प्राप्त हुए। और 2 को जरा विकल्प आया कि सहोदर साधर्मी भाइयों को ये कष्ट में उनकी आत्म आराधना में खलल पड़ता होगा, तो उस विकल्प में विसर्वार सिद्धि कहे। तो सारा मामला वर्तमान का है। इतना कहा, आगे बढ़ते देखो। नरक गति में जाने का भाव है। पूर्व भाव कौन कहता है? कौन कहता है पूर्व के भाव से नरक गया? समझना थोड़ा सा इस पॉइंट को। नरक गति में राजा श्रेणिक नरक गए, तो नरक गए तो वो उनकी उस समय की वहां पर जाने की योग्यता से गए। पूर्व में नरकायु बांधी थी और वो गत्यानुपूर्वी खींच ले गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कहा कर्म की क्या ताकत है? कौन कहता है पूर्व भाव से होता है? वर्तमान में नरक गति की योग्यता उदय से अपने में है। उदय माने वो परिणाम का उदय, कर्म का नहीं। योग्यता उस जाति की अपने परिणति में खड़ी हुई, उससे तो चला जाता है, अपनी क्रिया से जाता है। आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन है ना, तो वह अपने हलन चलन रूप क्रिया से क्षेत्रांतर होता है। कोई गत्यानुपूर्वी खींच के ले जाए, ऐसी किसी कर्म में ताकत नहीं।
नरक गति के उदय से काम नहीं है। यहाँ पर देखो, नरकायु का उदय आया तो श्रेणिक को जाना पड़ा, ये निमित्त का कथन है। असलियत भी तो जानना पड़ेगी ना। असलियत मालूम हो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध का कहना, मानना, जानना, समझना, उसमें कोई तकलीफ नहीं है ना। कमर साहब के साथ मित्र आया हो, मालूम है ये मित्र है, फिर कमर साहब उसको भी कमर साहब बोलो तो कोई तकलीफ नहीं। तो कहते हैं कि नरक गति के उदय से कोई काम नहीं है, उदय के कारण नहीं गए कोई जीव, है ना। अपन श्रेणिक, राजा श्रेणिक का अपन दृष्टांत लिया समझने को, निमित्त है बस। यह भगवान कर्म से नरक गति में कहते हैं और तुम इनकार करते हो। गुरुदेव ने खुद ही खुद पर प्रश्न खड़ा किया, खुद ही जो चर्चा की ऊपर 3 पंक्ति में, तो खुद ही ने कहा कि भगवान माने भगवान के सिद्धांत ग्रंथ जो हैं उसमें लिखा कि जीव के नरकायु का उदय आया सो वह नरक में गया, देवायु का उदय आया देव में गया, त्रियंच आयु का उदय आया त्रियंच में गया। ऐसा लिखा है शास्त्र में, और आप मना करते हो कि भाई वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराने के लिए लिखा है। ये भगवान कर्म से नरक गति में कहते हैं, तुम इनकार करते हो, तो यहाँ तो निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। नरक में कर्म परद्रव्य आत्मा को अपनी पर्याय में खींचकर ले जाएगा क्या? प्रश्नवाचक। गुरुदेव कहा था ना, प्रश्न चर्चा करते हुए उनकी तरफ से प्रश्न आए, हमें विचार कराने को आता है। क्यों आया प्रश्न? उन्हें जवाब पता नहीं है, प्रश्न डाल करके हमें विचार के लिए छोड़ दिया। तुम खुद विचार करो, अपनी निजी बुद्धि में नक्की करो वास्तविकता है ना। यदि निर्णय नहीं करेंगे तो क्या होगा? गुरुदेव कहते हैं कि जीव अपनी योग्यता से जाता है, शास्त्र कहते हैं कर्णानि योग आदि के कि जीव नरकायु के उदय से जाता है। हमें तो दोनों बातों को 2 हैंगर पे टांग दिया। तो फिर हमने अपनी होशियारी क्या लगाई? निर्णय तो किया नहीं असलियत का। हमने क्या होशियारी लगाई कि निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है। तो एक कार्य 2 प्रकार से होता है क्या? अब ये विचार करो। कथन 2 प्रकार हो सकता है, कार्य एक प्रकार से होता है। कोई कहे कि मनुष्य गति का जीव नरकायु में गया तो निश्चय से तो अपनी योग्यता से गया है और व्यवहार से कर्म ले गया है। ऐसा कैसे होगा? निमित्त नैमित्तिक संबंध कथन मात्र है, वास्तव में तो अपनी योग्यता से गया। उसके उस मनुष्य गति से नरकायु के गमन को निमित्त से कहना हो तो कहेंगे कि नरकायु के उदय के निमित्त से वह जीव वहां गया है। ये कथन मात्र हुआ है। नहीं, वो बात नहीं है, सब कथन निमित्त के हैं। नरक अब के श्रेणिक राजा को 3रे नरक की आयु बंधी थी और फिर गए पहले में, तो उन्होंने सम्यक दर्शन द्वारा कम कर ली। तो सम्यक दर्शन का काम ही नहीं है, ये काम नहीं है सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन होने के उपरांत परिणामों में कोई मंदता विशुद्धता ऐसी हुई कि उस वर्तमान परिणाम के निमित्त से आयु की स्थिति घट गई अपकर्षण होकर के, और आयु की स्थिति घट गई। अब 10,000 वर्ष की रह गई होगी तो 3रे नरक जाएगा ही क्यों? वो तो उसकी स्थिति पहले नरक की उत्कृष्ट 10,000 वर्ष। कर्म सिद्धांत का इनकार नहीं है, कर्म सिद्धांत बस निमित्त से कथन करके बताता है। हाँ, होता है, और वो वर्तमान परिणाम से होता है, ये भी नोट कर लेना। उसे उत्कर्षित होना हो, अपकर्षित होना हो, संक्रमित होना हो, उदीर्णा होना हो, जो होना हो उसमें उसकी उससे होती है। उस समय जीव का वर्तमान परिणाम निमित्त कहलाता है।
एकदम अपने चित्त में ये पूरी व्यवस्था का नक्शा एकदम क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ये क्लियर नहीं होगा तो देखो, अपने को अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति वाले आत्म कल्याण रूपी कार्य के लिए एक समय की अपनी ही पर्याय भाव का लक्ष्य छोड़कर द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य में लेना है। तो जब हम और हमारी बुद्धि यदि इन निमित्त में रहे कर्मों के हिसाब किताब में अटकी रहेगी तो यहाँ पर्याय को गौण करके द्रव्य स्वभाव दृष्टि में लेना ये तो बहुत आगे की बात हो गई। फिर अपना कोई पुरुषार्थ ही नहीं रहेगा। नहीं, ये पहले निर्णय करना, परद्रव्य स्वद्रव्य का बीच के भेद ज्ञान, तो परद्रव्य स्वद्रव्य के बीच के भेद ज्ञान में कर्म और आत्मा का भेद ज्ञान होगा कि नहीं होगा, पहले ही स्टेप पे। फिर स्वभाव विभाव के बीच का भेद ज्ञान और फिर द्रव्य पर्याय के बीच का भेद ज्ञान। तो अपने को तो द्रव्य पर्याय के बीच के भेद ज्ञान तक पहुंचकर पर्याय को गौण करके द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य में लेना है। ये अपना आत्म कल्याण का प्रयोजन यहाँ आकर पूरा होता है। और सच बताएं तो भेद ज्ञान यहीं से जन्म लेता है। जो पहले है वो सब विकल्पात्मक बौद्धिक स्तर से निर्णयात्मक भूमिका में स्टेप 3 पढ़ते हैं, लेकिन वो तीनों प्रकार का भेद ज्ञान उदित जो परिणति में होता है वो पर्याय को गौण करके द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य में लेने से ही होता है। देखो, नरक में कर्म परद्रव्य आत्मा को अपनी पर्याय में खींचकर ले जाएगा क्या? अरे बताओ, कर्म में ताकत है क्या? बोलो। अपनी शक्ति नरक में जाने की ना हो और कर्म नरक में जाने की शक्ति बना दे, ऐसा नहीं होता। अपने में शक्ति है तो नरक गति ने क्या किया? अपने से ही जाता है, वह तो निमित्त मात्र भिन्न चीज है। फिर पूछ रहे हैं गुरुदेव समझ में आया क्या? ऐसा नहीं है कि कर्म सिद्धांत का उल्लंघन करके बात की जा रही है। कर्म सिद्धांत निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार पर कथन रूप है, और वास्तविकता क्या है वो नहीं जानी तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं समझ पाओगे। हाँ, तो कुछ पूछा तो गुरुदेव ने कहा विरुद्ध ही है, अज्ञानी करता है या नहीं अनादि से। वह करता है ना, कौन करता है? जड़, ये तो पहले आ गया है। कर्म का उदय आदि, उदय अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण उदीरना जो होता है कर्म का, कर्म में कर्म से होता है। अब देखो, मुमुक्षु ने एक प्रश्न किया, अज्ञान फंसा देता है हमको, तो हम क्या करें साहब, है ना। अभी तो ये भाई साहब जो कोई हो, अपन तो एक अपनी चर्चा को अपने तरीके से विचार करते। अभी तक तो ये विचार कर रहे थे कि कर्म के कारण हैरान हूं मैं अनादि से, कर्म के कारण हैरान हूं क्योंकि कर्म मुझे रास्ता देता ही नहीं। ये दर्शन मोहिनी ऐसा ढीठ दुष्ट कर्म है कि इसके कारण मैं अपने आत्म स्वभाव को नहीं देख पा रहा। तब गुरुदेव श्री ने बताया कि भाई जिनेंद्र परमात्मा क्या कहते हैं वो तो सुनो, है ना। प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्याय के चक्र को चूमता है, स्पर्शता है और उसका ही आलिंगन करता है। अन्न को छूता नहीं, स्पर्शता नहीं, तो करता होने का कोई प्रश्न नहीं। ये तो अपना जैन शासन का ध्वजारोहण है। अब कहा कि कर्म से नहीं होता साहेब, हमारा ये जो अज्ञान है ना, ये हमको फंसा रहा है जगत में। उत्तर देखो, अब अज्ञान अपना और किस कौन का अज्ञान? अज्ञान नाम का कोई भाव तेरे से कोई चिपट गया है आकर के? स्वयं ही अपने स्वरूप को नहीं जानने रूपता का जो भाव चल रहा है, इसका नाम अज्ञान है। और अज्ञान कोई भूत पलित थोड़ी है जो आकर के चिपक गया है। पहले कह रहा था कर्म चिपक गए, अब कर्म से जैसे तैसे बात समझाई तो कहने लग गया अज्ञान चिपक गया। तो अज्ञान कौन है? अज्ञान अपना भाव है भाई,
अज्ञान किसे कहते हैं? सुबह आई थी चर्चा 47 गाथा में। ज्ञानी किसको कहना? कि जो आश्रवों से भिन्न अपने आत्मा को अपने में जानता है, वह वास्तव में स्वयं पर पदार्थों का जानने वाला है। तो वो ज्ञायक हुआ। सुबह कहा था, पुनः कहते हैं, स्वयं पर प्रकाशक तो सबका ज्ञान है, पर स्वयं पर ज्ञायक ज्ञानी का ज्ञान है, क्योंकि वह स्वयं को भी स्वयं रूप से और पर को पर रूप से जानते हैं। इसलिए अज्ञान अपना। कौन है अज्ञान? दूसरे का है क्या अज्ञान? उसका अज्ञान, अरे अज्ञान कोई जड़ नहीं है। देखो स्पष्टीकरण गुरुदेव का, उसका बेभान उसे अज्ञान में फंसाता है। बेभान समझ गए? अपने ही स्वरूप का भान नहीं रहना होना, इसका नाम बेभान। उसे अज्ञान में फंसाता है, उसे भान नहीं है अपना, इसलिए अपना अज्ञान है। तो अज्ञान भाव किसका? अपना ही है, किसी दूसरे का है क्या? अरे हाँ, कोई कर्म ने नहीं कराया, कोई आकर के बाहर से चिपक नहीं गया है। अज्ञान माने तुमने अपने आप को नहीं जाना, इसका नाम अज्ञान है। तो कहा स्वयं से बंधता है राग से। देखो ये छोटी छोटी पंक्तियां गुरुदेव की। कर्म से बंधता है जीव के स्वयं से बंधता है जीव, है ना। अभी तो ये 9 तत्वों की बात चलेगी ना, तो बंध तत्व आएगी, बंध तत्व की बात आएगी तो भाव बंध और द्रव्य बंध, है ना, अलग अलग है। तो ये जीव वो द्रव्य कर्म से कैसे बंध सकता है? ये तो छूता स्पष्टता ही नहीं। तो ये बंधा तो है अनादि से, तो अपने स्वयं से बंधा है, अपने राग भाव में, राग भाव से। कैसे करके कि ये राग सो मैं हूं, बंध गया, है ना। जैसे वो एक उदाहरण है बहुत पुराना, ऊंट से ज्यादा रस्सी थी कम बांधने की, तो एक ऊंट को ऐसे ही कर दिया। अब वो ऊंट समझने लगा मैं बंध गया, रात भर बैठा रहा, बंधा। अब बंधा था कि खुला था? खुला ही था, सिर्फ मान्यता में बंध गया था। स्वयं से बंधा, ये तो वो भाषा है, उसको आगम में निमित्त नैमित्तिक संबंध से निमित्त का ज्ञान कराने की जो कर्म पद्धति वाली शैली है, उसको पढ़ो, सुनो, समझो, जानो। लेकिन मैं कर्म से बंधा हूं, कर्म ने मुझे बांधा है, इस बात में कोई माल नहीं है, एकदम झूठ बात है। यदि सच्ची होती तो निमित्त नैमित्तिक क्यों कहते? फिर तो कर्ता कर्म कहते ना, व्यापकता से कहते। स्वयं से बंधता है राग से। तो मुमुक्षु ने कहा कठिन है, तो गुरुदेव ने कहा कठिन कुछ नहीं, सब सीधा सट हो गया है। अब तो अब कहाँ कठिन रहा? पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से ये सारा तत्व ज्ञान इतना सीधा सरल हो गया है, अब कठिन नहीं रहा। अब कठिनाई यदि कोई रह गई है तो आपके खुद के आग्रह की कठिनाई है। वस्तु तत्व तो बहुत खुला खुला आ गया है, बात कहने में आती है। यहां भी पहले कही अपन ने बात, ये द्रव्य पर्याय की स्वतंत्रता का कथन गुरुदेव श्री के अलावा इस वर्तमान में कोई कर सके है नहीं ऐसा। वही जिसमें अपृथकत्व है वस्तुपने, उसमें पृथकपना दिखाना। अपृथक है कि नहीं द्रव्य पर्याय? अतद भाव अवश्य है, पर वस्तुपने तो अपृथक है ना, द्रव्य और पर्याय। और उन दोनों में पृथकपना दिखा देना आचार्य भगवंतों की कथनी के अभिप्राय को समझाकर, अद्भुत है बात। नए हो उन्हें जरा सुना ना हो तो भले नया लगे,
लेकिन बात तो अब सीधी सच्ची हो गई है। एक कहा कि बालकों को पढ़ाते हो, आप पढ़ाते हो ना, कि बालकों को पढ़ाते, यहाँ तो कोई बूढ़ा नहीं, सब बालक ही हैं। जो विद्यार्थी हैं सब बालक हैं, बूढ़ा और उसमें बालक क्या देखना। देखो आगे चलते हैं अपन 372 पेज पे। ये चल रहा है ना विषय कि ये जीव संसार अवस्था में इस स्निग्ध परिणाम करता है, उससे राग द्वेष होते हैं, राग द्वेष के निमित्त से कर्म बंधन होता है, कर्म के निमित्त से देह गतियों में गमन होता है, गति में गमन करने से देह मिलती है, देह के साथ इंद्रियां मिलती हैं, इंद्रियों के निमित्त से फिर विषय ग्रहण होता है और विषय ग्रहण होने से फिर राग द्वेष होता है। यही थी ना चर्चा टीका में, उसी को आगे बढ़ा। देखो बढ़ाया गुरुदेव ने, इंद्रियों से विषय ग्रहण कैसे होता है कि विषय का लक्ष्य करेगा। इंद्रियां आई हैं तो करना जरूरी है ऐसा नहीं, ये करता है तो बताया। शब्द रूप रस गंध स्पर्श ये विषय है। इंद्रियां है ना, इंद्रियों के विषय कौन है? शब्द रूप रस गंध वर्ण ये विषय है। इन विषयों को ग्रहण करता है सो इसकी परिणति में वे चिकनाई रूप राग देश खड़े होते हैं। वहां राग देश ही है, ये ठीक है, ये अठीक है, ऐसे शब्द ठीक हैं और ऐसे शब्द अठीक हैं, ऐसा रूप ठीक है, ऐसा रूप अठीक है, ऐसी वाणी ठीक है, ये वाणी अठीक है। ऐसे विषय ग्रहण से राग देश कहो, समझ में आया? इन राग देश से फिर स्निग्ध परिणाम, मिथ्या परिणाम, मोह के परिणाम, वह भी परिणाम वे ही हुए। ये चक्र संसार चक्र आलंबी, एक शब्द दिया गुरुदेव ने, देखो संसार चक्र आलंबी बना हुआ है ये जीव। एक शब्द में जितनी टीका आई ना पूरी, कहाँ से आई टीका कि संसार अवस्था में यह जीव परिणाम करता है, यानी मोह राग देश के परिणाम करता है। उनके निमित्त से कर्मबंध, कर्मों के द्वारा, कर्मों के निमित्त से गतियों में गमन, गतियों से देह, देह से इंद्रिय, इंद्रिय से विषय ग्रहण, से में निमित्त लगाते जाना। नहीं तो हमने जल्दी में बोलने में आप कहो कि बोला तो ऐसे ही था, निमित्त लगाते जाना। इंद्रियों के निमित्त से इंद्रिय विषय ग्रहण और उसके निमित्त से जीव की परिणति में जो रागादि भाव, ठीक है। तो ये ऐसे का ऐसा परिणमता रहे जीव, ऐसा ही, यानी अपने मोह राग देश के परिणाम से बंधे हुए कर्मों के उदय के निमित्त से जो कुछ भी संयोग में आया, फिर उसी में जुड़ता हुआ फिर मोह राग देश परिणाम करे, नवीन कर्म बंद करे। ऐसा ही इसका यदि ये भाव का सिस्टम चलता रहे, इसका नाम है संसार चक्र आलंबी, है ना। और उनको उस तरफ का लक्ष्य छोड़कर ये सिद्ध परमात्मा यहाँ विराजमान है। सिद्ध परमात्मा है ये, यहाँ जो विराजमान है वो सिद्ध स्वरूप है। तो सिद्ध स्वरूप तो कहा कि सिद्ध चक्र आलंबी हो जाए, संसार चक्र मिट जाए। दो ही दिशा है, तीसरी तो दिशा ही नहीं है। अंतर्मुख हो के बहिर्मुख हो, इसी में पूरा का पूरा मामला इसी पर है। उपयोग स्वरूप आत्मा उपयोग भाव से परिणमता है, उपयोग बहिर्मुख है तो राग आदि से परिणमता है, उपयोग अंतर्मुख है तो वीतराग भाव पर बने परिणमता है। आज आ गया था ना, समभाव की व्याख्या करी थी परमात्म प्रकाश में, है ना। राग आदि भावों से रहित और परमानंद, वीतराग परमानंद सहित निर्विकल्प निज भाव, उसको समभाव कहते हैं। कितनी गजब व्याख्या है। चारित्र कहो, समभाव कहो, साम्य भाव कहो, मोक्ष का मार्ग कहो, पवित्र भाव कहो, जो कहना है वो कहो, बस उसकी व्याख्या यही की यही है कि रागादि विषम भावों से रहित और वीतराग परमानंद सहित वो आत्मा का निर्विकल्प निज भाव, उसका नाम समभाव है।
एक एक व्याख्या देखो आप, कितनी गजब गजब की आती है। संभाव की व्याख्या आई थी सुबह, याद रह जाए ऐसी व्याख्या। वहां प्रवचन सार में कहा कि मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का निज परिणाम वह साम्य है, साम्य है वह चारित्र है, चारित्र है वह धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो, वही कहीं से लो बात तो वही निकल करके आएगी। संसार चक्र आलंबी, राग देश से फिर स्निग्ध परिणाम, ऐसा लिया। देखो कर्म से नहीं लिया, कर्म तो दूर, वो गुरुदेव तो बहुत सुनाते हैं, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, है ना, अग्नि सहे घनघात लोहे की संगति पाई। अभी शैलेश भाई ने इसको भी समझाया ना, इधर अग्नि जलती है तो इस पर थोड़ी घन पड़ रहे हैं, लेकिन जो लोहे की संगत में आई है उस पे ही घन पड़ रहे हैं। देखो परिणाम से फिर पुद्गल परिणामात्मक कर्म, परिणाम से माने जीव के स्निग्ध चिकने मोह राग देश के परिणाम के निमित्त से पुद्गल परिणामात्मक कर्म, ऐसा वापस चक्र आया। ये परिणाम निमित्त तो नए कर्म, देखो नए कर्म स्वयं से बंधते हैं। लिखा है कि नहीं लिखा? देखो जब गुरुदेव थे ना, तो गुरुदेव ये सब व्याख्या करते थे, तो वे आचार्य परमात्माओं के संस्कृत के प्राकृत के मूल टीकाओं का अपने सामने वो संदर्भ दे करके कहते थे, है ना। और अब अपने को गुरुदेव मिल गए और अपन ने प्रमाण वचन गुरुदेव जब स्वीकार कर लिया, तो अपने को गुरुदेव से ही जो सीधे शब्द मिल रहे हैं, तो पूरा आगम एक वाक्य में, एक शब्द में पूरा आगम बसा हुआ है ज्ञानी के। आगम, आगम से ज्ञानी का एक शब्द हो, वो आगम, आगम भरा पड़ा है उसमें। छह डाला हो, समय सार नाटक हो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक हो, चाहे दीपचंद जी कासरीवाल साहब का हो, चाहे भागचंद जी का हो, नहीं बोलते, अंदर से निकलता ही नहीं है। क्यों नहीं निकलता? कि अंदर में द्वादशांग का सारभूत ये शुद्धात्मा परिणति में प्रकट हो गया है। अब वहां पर जो निकलेगा वो तत्व ही निकलेगा, कुतत्व आ ही नहीं सकता। कर्म से फिर नरकादि गतियों में गमन। देखो इसमें लिखा है कि नहीं लिखा? कर्म स्वयं से बंधते हैं। बोलो लिखा है कि नहीं लिखा? कर्म कौन बांधता है? जीव ने अब तक कितने कर्म बांधे? ये टेव छोड़ना है अपने को, इसलिए बार बार रोज बात करते हैं। कर्म जीव ने कितने कर्म बांधे अब तक? एक भी नहीं। तो जो कर्म बंधे तो हैं कि वे स्वयं से बनते हैं। कर्म से फिर नरकादि गतियों में गमन और चार गतियों में जाना, एक में से दूसरी में। तो कहा चक्र में है, तो कहा चक्र में अनादि से पड़ा है। अपन आगे आते हैं, आगे बहुत चर्चा। देखो 374 पेज है, बीच के 2 पेज छोड़ना, 1.5 पेज है। देखो इस कथन की शैली में, अब ये पंडित जी का लिया, टोडरमल जी साहब का। इस कथन की शैली में निमित्त नैमित्तिक संबंध से, ये जो अपन ने पढ़ा ना टीका में अभी, जीव के संसार अवस्था में मोह राग देश रूप स्निग्ध परिणाम होते हैं, उनके निमित्त से कर्म बनते हैं, पुद्गल परिणामात्मक कर्म, और कर्म के निमित्त से गतियों में गमन, और गतियों में गमन होने से उनके निमित्त से देह का प्राप्त होना, देह के साथ इंद्रियों का प्राप्त होना, और इंद्रियों के निमित्त से इंद्रिय विषय ग्रहण, और फिर से राग देश। यही आई ना बात। तो कहते हैं इस कथन की शैली में निमित्त नैमित्तिक संबंध से कारण कार्य भाव कहा गया है। देखो पंडित जी को लिया यहां पर गुरुदेव ने, टोडरमल जी साहब को, कि अब ये बात क्यों, इस पंक्ति में गुरुदेव ने क्या कहना है कि ये जो तुम टीका पढ़ने बैठे ना भैया,
तो तुम टीका पढ़ रहे हो तो उसमें तो ऐसे पढ़ रहे हो कि जीव अपने स्निग्ध परिणाम से कर्म बांधता है, कर्म से गतियों में गमन होता है, गति गमन से देह मिलती है और देह से इंद्रियां मिलती है, इंद्रियों का विषय ग्रहण होता है, विषय ग्रहण से फिर राग देश करता है। तो से लिखा है, लेकिन सब से निमित्त नैमित्तिक है और ऐसे कारण कार्यपना का है। हाँ सही असली माल, यानी द्रव्यान योग की दृष्टि से, क्योंकि द्रव्यान योग की दृष्टि बिना आप निमित्त नैमित्तिक अथवा उपदेशात्मक वाक्यों को, उनके अधिकारों को पढ़ोगे तो उलझ जाओगे, वो दृष्टि नहीं होगी। तो वहां से जो पढ़ेगा वो तो सच्चा और सीधा चलेगा। कितनी अल्प आयु में तो वो टीका लिख दी। देखो जिस समय में अपन ने अपने को व्यवस्था खाने पीने की जुटाने का समय होता है, तब तो उनने इतना काम कर दिया। देखो ये निमित्त ने, ये समझना, ये कर्णानि योग की चाबी दे दी यहाँ पर कि जो कर्म सिद्धांत वाले ग्रंथों में जो कथन की शैली है वह निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से कारण कार्य भाव कहने की शैली है। निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार पर उसमें कारण कार्य भाव बताया गया है तो निमित्त नैमित्तिक। हाँ, कारण कार्य नहीं हो सकता। क्यों? कारण कार्य का न्याय व्याप्य व्यापकता का है। बिना व्याप्य व्यापकता के कारण कार्य कैसे भी घटित नहीं होता, पहला न्याय। हाँ, क्यों? इसलिए कहा ना, यदि कुम्हार घड़े का करता हो तो कुम्हार को घड़ा हो जाना पड़े। ये व्याप्य व्यापकता का न्याय से वो उसमें उसका कुम्हार को अकर्ता दिखाया, निमित्त बताया। हाँ, निमित्त कारण, निमित्त बताया और कार्य का अकर्ता बताया। तो कार्य का जो कर्ता कहा सो निमित्त से कहा है नहीं, पूरी बात ऐसे हुई। वह व्यवहार नय का संबंध बतलाया है। टोडरमल जी कहते हैं ना कि देखो व्यवहार नय का लक्षण पंडित जी के शब्दों में, अपना सबका पढ़ा सुना है, लेकिन एक कारण को दूसरे में कार्य बना दे, यानी कारण कार्य को एक दूसरे को, एक भाव को दूसरे भाव में इस प्रकार परस्पर लगा दे, इसका नाम व्यवहार होता है। जीव ने अनादि से कर्म बांधे, ये क्या हुआ? ये व्यवहार हो गया। कैसे कि जीव अलग पदार्थ और कर्म पुद्गल पदार्थ, एक पदार्थ का को कारण कहा, दूसरे पदार्थ का कार्य कहा, कारण कार्य को मिला करके कहा, तो जीव के भाव से कर्म की स्थिति को, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग रूपी कार्य को बताया। तो एक द्रव्य के को कारण कहा, दूसरे को कार्य कहा, सो ये निश्चय हुआ कि व्यवहार के, ये तो व्यवहार हुआ। कितनी गंभीर है। यानी दरअसल में जैन शासन बिल्कुल कठिन नहीं है। जिनेन्द्र परमात्मा ने जितना वस्तु स्वरूप का निरूपण सर्वज्ञदेव ने किया, आचार्यों ने उसी परंपरा में जो गाथा सूत्र टीकाएं आदि आई, वे बिल्कुल कठिन नहीं है। कठिन क्यों पड़ती हैं कि हमें वह वाली दृष्टिकोण हमारा नहीं है। पहले दृष्टिकोण बदलता है, फिर दृष्टि बदलती है। अभी तो दृष्टिकोण ही नहीं बदला, अभी तो कर्म के उदय से जीव हैरान है और जीव ही कर्म बांध रहा है। इस बात का ही मर्म यदि हम नहीं समझ पा रहे हों तो दृष्टि कैसे बदलेगी? पहले दृष्टिकोण तो बदलो, फिर दृष्टि बदलेगी। एक भाव को दूसरे भाव में इस प्रकार परस्पर लगा दे कि उसका नाम व्यवहार है। ऐसी जो श्रद्धा करे सो मिथ्या दृष्टि। देखो जिनागम में
निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से कर्म सिद्धांत वाले ग्रंथों में कारण कार्य भाव कहा है, उसको व्यवहार जानना मतलब ऐसा है नहीं, ऐसे जानना, और ऐसा ही है मान ले तो मिथ्या दृष्टि है। इससे ज्यादा खुलासा क्या हो सकती है? गंभीर गाथाएं हैं ये 128, 29, 30। क्योंकि आगे अब 7 तत्वों की चर्चा करना, तो पहले वे 2 अलग अलग तो दिखने लगे तुम्हें, 7 के 14 करो पहले, तब 7 की बात आएगी। देखो, उसका नाम व्यवहार है। किसका नाम व्यवहार है? दोबारा पढ़ते हैं। कारण कार्य को, एक दूसरे को, एक भाव को दूसरे भाव से या दूसरे भाव में इस प्रकार परस्पर लगा दे कि ये कारण, ये कार्य, ये कारण, ये कार्य, हाँ, कथन आया, इसका नाम व्यवहार है। तो ये कथन किया क्यों? कि निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से। और कथन की शैली में क्या लिया? कि कारण कार्यपना। कथन की शैली कारण कार्यपने की है, संबंध निमित्त नैमित्तिक है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं नास्ति सर्वोपि संबंध, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई संबंध नहीं है। तब जब ये बात स्वीकार करो तब संबंध की बात समझ में आती। उसकी उपस्थिति है, बस उसका ज्ञान कराया है। यदि वो नास्ति सर्वोपि संबंध नहीं समझ में आता ना, तो बार बार अंदर से वो खरपतवार जैसे प्रश्न उठते हैं अंदर चित्त में। निमित्त तो है, निमित्त तो है, निमित्त तो है, ये क्यों उठा प्रश्न? क्योंकि वो नास्ति सर्वोपि संबंध नहीं समझ में आया। वो समझ ले तो निमित्त तो है का प्रश्न ही नहीं उठेगा। निमित्त है ऐसा जानना, निमित्त से हुआ ये मानना मिथ्या दर्शन है। ऐसी श्रद्धा करता है वह मिथ्या दृष्टि है। ज्ञान करना, परंतु ऐसा श्रद्धान कर ले कि इस कारण से यह कार्य हुआ, कर्म के उदय से मेरे मिथ्यात्व चल रहा है, और दर्शन मोहिनी का उपशम हुआ तो मेरे सम्यक दर्शन होए, ये ऐसा मानना मिथ्या दर्शन का लक्षण है। इस कारण से ये कार्य हुआ, इस कार्य में यह कारण पड़ा, ऐसे एक दूसरे के कारण बताए जाते हैं। निमित्त का ज्ञान करने के लिए कहा है। निमित्त से होता है मानना, मिथ्यात्व ही है। कितना स्पष्ट है, आप 5-6 पंक्तियों में पूरा मामला साफ है। देखो अगला प्रवचन आता है इसी का। देखो यहाँ मैंने निशान किया, यहाँ से देख लो, वो निशान पता नहीं किया था, मिट गया। 377 पेज है। प्रश्न किया निमित्त का कुछ नहीं चलता, जहाँ अपनी चर्चा चल रही थी ना वहीं। निमित्त का कुछ चलता नहीं, कि चलता नहीं ऐसा कहाँ कहा? यानी निमित्त का निमित्त में चलता है, निमित्त का उपादान में नहीं चलता है। निमित्त है ना, तो वो निमित्त भी परिणाम रूप है, तब तो उस पर निमित्त का आरोप आए। एक द्रव्य है, उसमें भी अपना परिणाम रहा है। 2 द्रव्यों के वर्तमान परिणाम में निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होता है, और यानी उसमें 2 शर्त हो गई निमित्त नैमित्तिक संबंध में, कि काल प्रत्यय शब्द से घबराना नहीं, काल रूपी फैक्टर वो एक ही हो, यानी समान काल हो, और उनमें अनुकूलता अनुरूपता दिखाई देती हो, तो उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। पूछा गया है निमित्त का कुछ चलता नहीं, तब कहा कि चलता नहीं ऐसा कहा है। निमित्त उसका परिणाम है, उसके परिणमन है। यदि अपने परिणाम होते हैं तो सद्गुरु को निमित्त कहा जाता है। यदि जीव के
अनादि से जो बहिर्लक्षी भावों में उत्पन्न होते राग द्वेष आदि भावों में एकत्व रूप भाव चलता था, वह राग आदि का एकत्व टूट गया और स्वरूप से एकत्व हो गया, तो उसमें सद्गुरु को निमित्त कहा जाता है। वह भी यहाँ तो पुण्य पाप आश्रय बंध जो हैं ये चार विकारी भाव। अब सात तत्वों की चर्चा आना है ना, तो समझा देते। जयसेन स्वामी ने तो इसी गाथा की टीका में ज्ञानी किन भावों का करता और अज्ञानी किन भावों का करता, कल अपन ने पढ़ा था फुटनोट। देखो, पुण्य पाप आश्रय बंध जो हैं ये चार विकारी भाव हैं। उनमें पुद्गल के वर्तमान परिणाम निमित्त हैं विद्यमान। बहुत इसको सामान्य भाषा न समझना, ये गुरुदेव का प्रवचन भी मैंने टीका जैसा ही गंभीर है। देख लो, सात तत्व है ना, जीव पुद्गल हो गए 2 पदार्थ, अब बचे 7 पदार्थ। कौन कौन? पुण्य पाप आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष, ऐसे लो। तो पुण्य पाप और आश्रय बंध ये जो 4 पदार्थ हैं, जीव के परिणति में होने वाले 4 विकारी भाव, वे 4 विकारी भाव जीव की परिणति में जीव से हुए हैं। उनमें पुद्गल के उदयादि रूप वर्तमान परिणाम निमित्त हैं विद्यमान। हाँ, उस समय का उदय रूप परिणाम। सत्ता में रहा कर्म निमित्त नहीं कहलाता, सत्ता में रहा कर्म निमित्त नहीं कहलाता। हाँ, वो उसे कर्म संज्ञा कहते ही नहीं, होता है इतना जानना जनाना। लेकिन यहाँ वर्तमान, ये कितनी गंभीर बात है। पुद्गल के वर्तमान परिणाम, अभी अपन ने निमित्त नैमित्तिक के 2 शर्तें देखी। काल समान होना चाहिए और अनुकूलता अनुरूपता दिखना चाहिए, उसमें आरोप की जा सके ऐसी होनी चाहिए। निमित्त की परिभाषा जो अपन ने पढ़ी, जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, किंतु कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल पने का आरोप आ सके, वह निमित्त है ना यही। तो अब देखो, पुद्गल का परिणाम निमित्त यानी कर्म के निमित्त से जीव को पुण्य पाप आश्रय बंध हो रहे हैं। तो रुको, इसको अच्छे से समझो। कथन आया, कर्म के कारण जीव को पुण्य पाप आश्रय बंध हो रहे हैं, ऐसे ही इसका संसार चल रहा है। ये बहुत संक्षिप्त कथन है, बहुत संक्षिप्त कथन है। इसका पूरा एनालाइज करो। इसको क्या एनालाइज होगा कि जीव की परिणति में जो पुण्य पाप आश्रय बंध के भाव हैं, वे विकारी भाव हैं, वे 4 भाव विकारी हैं। और उसमें कर्मोदय रूप जो कोई कर्म का वर्तमान परिणाम उदय रूप है, वह उसमें निमित्त है, उसने किया नहीं है। ये पूरा मामला ऐसे है। फिर गुरुदेव ने एक शब्द लिया, विद्यमान। विद्यमान से क्या कहना है? कर्म विद्यमान नहीं, कर्म का जो परिणाम विद्यमान है वर्तमान में। पूर्व परिणाम, भविष्य का परिणाम वो विद्यमान नहीं कहलाता, वो अविद्यमान कहलाता है। कल अपन चर्चा कर चुके हैं और आज भी वहीं से बात शुरू की थी। देख लो दोबारा से। तो गुरुदेव ने क्या क्या नहीं किया, बोलो। भाव तो वर्तमान है, पूर्व नहीं, वर्तमान कोई भाव का। ये जब जीव में वर्तमान पुण्य पाप आश्रय बंध, तो उधर जो निमित्त कहा जा रहा है उसका भी वर्तमान विद्यमान भाव लेना है। कर्म सत्ता में पड़ा है, उसका जो अभी वर्तमान परिणाम नहीं, वो क्या कहलाएगा? अविद्यमान। ख्याल में आ गई बात? वो अविद्यमान है, वो सतरूप नहीं है, वो असतरूप है। यही था अपना। देखो, संवर निर्जरा मोक्ष में बेपरिणाम अभाव रूप निमित्त है।
कौन से पुद्गल के वर्तमान जो परिणाम हैं उदय रूप हैं तो उन्हें सद्भाव कहा जाता है, और वे ही परिणाम उपसम क्षय रूप हों तो उन्हें अभाव रूप कहा जाता है। तो वहां परिणाम विद्यमान नहीं है कि नहीं है ना। क्षय रूप विद्यमान हो, उपसम रूप विद्यमान हो, क्षय उपसम रूप विद्यमान हो, वो भी तो उस परिणाम की विद्यमानता है। उसकी विद्यमानता को अभाव रूप कहा गया। हाँ, जैसे जीव अनादि से, बहुत सरल से समझ में आएगा, जीव अनादि से मिथ्यात्व रूप भाव में प्रत्येक समय मिथ्यात्व 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 ऐसे परिणम रहा है, और उस समय निमित्त में दर्शन मोह का उदय 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 वो चल रहा है। ठीक है, अब जीव का परिणाम पलटकर मिथ्यात्व का व्यय हुआ और सम्यक्त का उदय हुआ, और यहां जो उदय उदय चल रहा था वो उदय चला गया और उपसम या क्षय उपसम हो गया। तो वो हुआ कि नहीं हुआ, पॉइंट ये है। अभाव है वो तो अभाव है। अरे परिणाम का अभाव नहीं है भाई, नहीं, यदि परिणाम का ही अभाव हो तो निमित्त कैसे कहें? ख्याल में आई बात कि नहीं आई? हाँ, वो परिणाम जो उदय रूप था वो उदय के अभाव रूप है, पर परिणाम तो है ना। बारीकी से समझो बात को। अभी मिथ्यात्व 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 चला रहा है। मान लो अपन ऐसे 11 तक गिनती लेते हैं, 11 तक के परिणाम जीव के परिणाम की जे वाली लाइन और कर्म के परिणाम की जे वाली लाइन। ठीक है, तो जीव का पहला परिणाम मिथ्या, दूसरा मिथ्या, तीसरा मिथ्या, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां मिथ्या। इधर कर्म में वही पहला उदय, दूसरा उदय, तीसरा उदय, उदय 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 उदय, ऐसे 10वें तक उदय है ना। तो इसका भी वर्तमान परिणाम विद्यमान और इसका भी वर्तमान परिणाम विद्यमान। अब इसके मिथ्यात्व का व्यय हुआ 11वें परिणाम में और सम्यक्त का उदय हुआ। तो इधर जो कर्म का उदय 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 था वो उदय ना रहकर अपन चलो उपसम ही लेते हैं अभी, और 2 बातें भी घटती हैं पर अपन एक समझने के लिए, इधर वो उदय उपसमित हो गया तो उपसमित रूप परिणाम विद्यमान है, उपसमित परिणाम विद्यमान है, और इधर जीव का सम्यक्त रूप परिणाम विद्यमान है। तब तो निमित्त निमित्त कहलाएगा, नहीं तो अभाव रूप हो गया तो वो कर्म का परिणाम ही नहीं रहा। क्या रहा तो, पर उदय रूप नहीं रहा, उपसम रूप हुआ। यहां मिथ्यात्व रूप नहीं रहा, सम्यक्त रूप हुआ। ये इतनी सी लाइन में लिखी है ये वाली बात। ये इसी को पढ़ो, ऊपर से तीसरी लाइन, पुद्गल के वर्तमान परिणाम निमित्त हैं विद्यमान। इसमें से निकला ये अर्थ, इसी शब्द में से विद्यमान। अरे वो उपसम भी विद्यमान तो है ना, तो उसे अभाव रूप निमित्त क्यों कहा? कि उदय के अभाव रूप कहा है। भाई साहब आप बात ही नहीं समझ रहे हो। परिणाम के अभाव रूप थोड़ी कहा है, उदय के अभाव रूप कहा है। कितना बारीक गुरुदेव स्पष्टीकरण करते हैं, कितना बारीक स्पष्टीकरण। अपने बोलने चालने में सब बातें अपनी सुनी सुनाई है, कोई नई थोड़ी चल रही है। सब अपने अभ्यासी है, कोई 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल के, कोई नई बातें नहीं चल रही हैं। हाँ ठीक है, हमको पता है कर्म का सम्यक्त होता है तो कर्म का अभाव निमित्त। अरे कर्म का अभाव, तो कर्म का अभाव तो फिर निमित्त कैसे हो गया जब अभाव ही है तो? अरे अभाव माने उदय के अभाव रूप उपसमित परिणाम है, तो उसको उदय का अभाव बोला, परिणाम का अभाव नहीं है। परिणाम का अभाव हो जाए तो निमित्त कैसे कहोगे बताओ? 2 द्रव्यों के वर्तमान परिणाम में निमित्त निमित्त एक संबंध घटता है। गंभीर है, देखो। संबर निर्जरा मोक्ष में बेपरिणाम अभाव रूप निमित्त, यही चर्चा हुई ना अभी अपनी। तो पुण्य पाप आश्रय बंध, ये जीव में 4 परिणाम होते हैं, वे विकार हैं।
कर्म के उदय का निमित्त वहां विद्यमान निमित्त है, और संवर निद्रा मोक्ष अपनी पर्याय में अपने से होते हैं, तब कर्म के निमित्त का अभाव रूप निमित्त है। कर्म के निमित्त का, जो कर्म का निमित्त पना पहले विकार में था, उस भाव का अभाव है, और उपसम क्षय और क्षयोपसम रूप परिणाम का सद्भाव है। विद्यमान चाहिए ना, तो उसका तो कहा 4 सद्भाव रूप और 3 अभाव रूप। देखो अभी गुरुदेव का इतना सा और पढ़ते हैं, दो समय तो बहुत हो गया, 2 मिनट में पढ़ता हूँ, नहीं फिर आगे कल चर्चा करेंगे, वो अधूरी रह जाएगी। 4 सद्भाव रूप 3 अभाव रूप, तो कहा 3 अभाव रूप, 3 में अभाव रूपता कही सूक्ष्म बात है। आत्मा में 7 परिणाम होते हैं, 7 की चर्चा है ना, पुण्य पाप आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष। शुभ भाव अशुभ भाव दोनों मिलकर आश्रव, रुकना बंध, संवर निर्मल पर्याय, निर्जरा विशेष शुद्ध पर्याय, मोक्ष पूर्ण शुद्ध पर्याय। ये 7 परिणाम वो जीव में होते हैं, उसमें पुद्गल का निमित्त विद्यमान, सब में 7 में शुभ अशुभ आश्रव, और उसमें विद्यमान निमित्त है। विद्यमान निमित्त है माने उनके उदयादिक भाव वे निमित्त हैं, और 4 में और संवर निद्रा मोक्ष में निमित्त का अभाव, यानी उदय पने का अभाव, वो निमित्त है, अभाव रूप निमित्त है। ले समझ में आया। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे, भावार्थ की चर्चा।